आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, x + y = 5 and 2x - 3y = 4। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमें गिवन है x + y = 5, इससे हम इक्वेशन 1 नाम देंगे एंड देन 2x - 3y = 4, इससे हम इक्वेशन 2 नेम देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो भी x का कोफिशिएंट रहता है उसका मल्टीप्लाई हम इक्वेशन 1 से करते हैं और इक्वेशन 1 में जो भी x का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई हम इक्वेशन 2 में करते हैं। इट मीन्स ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और इसके पहले कुछ मतलब 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई 2, और यहाँ इसके पहले 1 है तो यहाँ पे हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आएगा, जब हम 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो आएगा 2x, 2 का इंटू y से करेंगे तो ये आएगा हमारा 2y, 2 का इंटू 5 से करेंगे आएगा हमारा 10, 1 का इंटू हम 2x से करेंगे आएगा 2x ही, 1 का इंटू -3y से करेंगे सेम ही आएगा, 1 का हम इंटू करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी कट आउट हो रही है उसको हम कट कर लेते हैं। हमने क्या किया, माइनस लेने पर हमने इसका माइनस किया, जब हम माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2x सेम है, इनका माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। अब हमें जो पहले वाला साइन है हमारा इसको भूल जाना है, इट मीन्स ये है ही नहीं, ये अब होता ही नहीं। अब जो न्यू वाला साइन होता है वो मेन होता है, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस, तो इन दोनों का प्लस हमारा आ जाएगा 5y। इन दोनों का प्लस हमारा क्या निकल के आ रहा है, 5y = 10 में से 4 गया बचा 6। तो यहाँ से हम कह सकते हैं y की वैल्यू हमारी आ चुकी है 6/5। तो y की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी। तो हम सिंपली लिख लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, हमारी इक्वेशन 1 थी x + y = 5। तो जहाँ पे भी y होगा वहाँ पुट कर देंगे 6/5। तो हम x ऐसे ही लिखेंगे, y की जगह हम लिख दिया 6/5 = 5। अब हमारा x यहीं पे रहेगा, इक्वल 5 यहीं पे रहेगा, प्लस 6/5 है तो यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 6/5। इसके नीचे कुछ नहीं, इट मीन्स अब ये 1 है। अब इसका सॉल्यूशन देखना कैसे होगा हमारा, हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो 1 का इंटू 5 से किया तो हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगा 5। अब 5 का इंटू 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 25, माइनस है माइनस, 1 का इंटू 6 करेंगे 6, मीन्स पहले इन दोनों का इंटू क्या यहाँ लिखा, इसका इससे क्या यहाँ लिखा, इसका इससे क्या यहाँ लिखा, 25 में से 6 किया तो हमारा बचा 19 और ये 5। तो यहाँ से हमारी क्या निकल के आएगी वैल्यू x की। तो हमें 2 ही वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमारी x की आ चुकी है 19/5 और y की आ चुकी है हमारी 6/5। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या बोला गया था, 3x + 4y = 10 है, 2x - 2y = 2 है। तो हम सिंपली जब हम सॉल्व करेंगे तो हम यही लिख लेंगे, हमारी इक्वेशन क्या क्या बनेगी, 3x + 4y = 10, ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी, एंड 2x - 2y = 2, ये हमारी इक्वेशन 2 बन जाएगी। तो हमने जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, हमने क्या किया था, जो भी x का कोफिशिएंट रहता है उसका मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में, और फर्स्ट वाली इक्वेशन का जो भी x का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में करते हैं। लेकिन हमने ऐसा किया क्यों था कि हमारी कोई भी दो चीज़ जो है वो सेम हो जाए और फिर उसको हम कट आउट कर सकें। तो हमें देखना है ये वाली इक्वेशन या वाली इक्वेशन में हम ऐसी कौन सी चीज़ को सेम कर सकते हैं, या तो x को सेम करना रहता है या तो y को सेम करना है। तो देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना, हम किसको सेम कर सकते हैं, सिंपली अगर यहाँ पे 2y है, ठीक है, तो अगर और यहाँ पे 4y है, तो मैं 2y को अगर 4y बनाना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का। आप वो वाला मेथड भी कर सकते हो जैसे मैंने पहले बताया। मीन्स क्या बताया था मैंने पहले, कि जो भी हमारा x का कोफिशिएंट 2 है उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे आप कर दो, और x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है उसका मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में करो। तो आप यहाँ पे भी ऐसा मेथड यूज़ कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दो और 3 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दो। लेकिन मैंने यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मैं अभी बता रही हूँ वैसा भी कर सकते हैं। हमें कैसे भी करके ये दोनों या फिर ये दोनों को सेम करना है, जैसे हमारी एक चीज़ कट हो जाए। तो मैंने सोचा ये 2y है
तो क्यों ना इसे 4y, यहाँ 4y है तो क्यों ना इसे जो 2y इसको मैं 4y बना दूँ। तो मैंने इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो ईजिली कट हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। ओके, तो हम पहली इक्वेशन तो हम ऐसे ही लिख देंगे 3x + 4y = 10। 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे तो आ जाएगा 4x - 4y = 4। अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे साइन में, क्योंकि हमारा देखो ये ऐसे ही कट हो रहा है, प्लस माइनस ये हमारा कट। 3 और 4 हमारा आ जाएगा 7x = 10 और 4 आ जाएगा हमारा 14। अब हमें क्या करना है, हमें बस x चाहिए, तो x = ये 14 हमने यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारी 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ चुकी है 2। अब x की वैल्यू जो भी है उसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में। तो हम सिंपली लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 लिख लो। इक्वेशन हमें दी थी 3x + 4y = 10। तो जहाँ पे भी x होगा वहाँ हम 2 पुट कर देंगे सिंपली। तो हम लिखेंगे 3x की जगह हमने 2 पुट कर दिया + 4y = 10। इसे हमने सॉल्व किया, 3 2 ज़ा 6 आ गया + 4y आ गया = 10। हमें सिर्फ और सिर्फ अब हमें नंबर एक साइड करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं ना, हम क्या कहेंगे, ये जो हमारा 4y एज इट इज़ रहेगा, इक्वल्स में हमारा 10 था तो 10 हमने यहाँ लिख दिया, और जो +6 है यहाँ पे जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, अगर हम देखें तो बस हमारे पास 4y बचा, 10 में से 6 के बचा 4। अब हमें सिर्फ y चाहिए तो हम लिख सकते हैं 4, ये इंटू में 4 यहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4। इट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ से y की वैल्यू हमारी आ चुकी है 1। हमें यही फाइंड करना था, x की वैल्यू आ गई है 2 और y की वैल्यू आ गई हमारी 1। थैंक यू।